जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जेई को लेके बड़ा अपडेट आ रहा है। बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, क्या प्रोसेस है, सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा एएसओ का रिजल्ट के बारे में भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी SSC अगली कौन सी 3 भर्ती जारी करने वाला है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका को लेके भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC एएसओ के रिजल्ट को लेके। देखिए, मैंने आज से 6 दिन पहले आपसे कहा था कि 10 तारीख तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर होता हुआ दिख जाएगा एएसओ का, और वो हो गया। फाइनली यूपी SSC एएसओ का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कट ऑफ भी कुछ खास नहीं गई है, अगर अनरिजर्व को छोड़ दिया जाए तो बाकी कट ऑफ जो है वो कम है। देखिए, अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई हुई है वो 60.50 के आसपास गई हुई है। इसके अलावा जो ओबीसी की आपकी कट ऑफ है वो लगभग 53.75 के आसपास गई हुई है। और आपका ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो इसकी कट ऑफ भी काफी लो है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 45 के आसपास है, 45 के आसपास है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ गई हुई है वो 46 के आसपास है, और शेड्यूल कास्ट की 44 के आसपास आपकी कट ऑफ गई हुई है। तो कट ऑफ भी ज्यादा नहीं गई है। और देखिए, जो मैंने कहा था उस डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और अब अगला जो यूपी SSC में जिस बच्चों को रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वो होगा जेई 2018 का। ये एक हफ्ते के अंदर आपको ये रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब जून में अभी कुछ 4-5 दिन के अंदर आपको जेई 2018 और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उम्मीद यही है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का रिजल्ट है उसके साथ उसकी डीवी की डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जून लास्ट वीक या जुलाई स्टार्टिंग वीक से आपकी फॉरेस्ट गार्ड की डीवी भी कंडक्ट करा दी जाएगी। और फॉरेस्ट गार्ड की डीवी जहां कंडक्ट कंप्लीट हुई, वहां यूपी SSC ITI इंस्ट्रक्टर की डीवी उसके बाद शुरू की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, कि मुख्य सेविका में देखिए इस समय क्या है, थोड़ा सा यूनिटी आपको दिखाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, यूनिटी आप दिखाएंगे तो आपका कार्य आसान होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब तक आपका केस कोर्ट में है तब तक सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर ले। तो रिजल्ट तो डिक्लेयर होने से रहा, लेकिन कोर्ट से उस भर्ती को निकालने के लिए सरकार के प्रयास करना पड़ेगा। सरकार को प्रयास कराने के लिए आपको थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा, और दबाव डालने के लिए आपको लगातार लेटर लिखना है। पहला तो आपको विभाग को लेटर लिखना है, दूसरा आपका चीफ मिनिस्टर को भी आप कॉन्टिन्यूअस लेटर लिखते रहिए। अलग अलग ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहां पे आपको लेटर का फॉर्मेट मिल जाएगा जो लिखना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो कम से कम एप्लीकेशन लिखना तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मिलके थोड़ा यूनाइट होकर अगर भेजेंगे ना, देखिए ज्यादा बच्चे भेजेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट दबाव में है, सही समय अगर आप यहां प्रयास करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, सुनवाई के समय जब कोर्ट खुलेगा। तो अभी से अगर हम लग जाए तो जुलाई में आपका स्टे हटने के चांसेस हैं। वैसे भी वो स्टे एक तरह से बेकार ही है, क्योंकि जो स्टे लगाया गया संविदा कर्मी की तरफ से लगाया गया, वो संविदा कर्मी जिनका खुद पर एक केस है कि वो सही तरीके से नियुक्ति हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, तो अपनी तरफ से प्रयास अभी से करना है, यूनाइट होके करना है। थोड़ी सी यूनिटी दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपकी डीबी भी उसके बाद तुरंत कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिए यूपी जेई सिविल को लेके। तो देखिए, जेई सिविल बीटेक पर से डिप्लोमा क्या पूरा प्रोसेस है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूपी SSC ने जेई की भर्ती सिविल की निकाली थी। लगभग टोटल पोस्ट उसमें थे 4000 प्लस। ठीक है, 4000 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, जिसमें केवल डिप्लोमा होल्डर का था। इससे पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक को लेके, तो उस समय हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। हाई कोर्ट ने यह कहा था कि देखिए, काफी लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट ने डिप्लोमा होल्डर को मौका दिया था। बिल्कुल डिप्लोमा होल्डर को ही मौका दिया गया था, लेकिन वहां पे हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की थी कि अगर सरकार चाहेगी तो आगे आने वाली भर्ती में वो चेंज कर सकती है। जो भी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के नियम कानून है वो सरकार पर डिपेंड करते हैं, कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर देगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि बीटेक के बच्चे पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट पे वो जब पहुंचे तो उन्होंने
जो अपना बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट का जो आया है अभी जजमेंट, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में कहा क्या है। देखिए 7 जून को आपके केस की हियरिंग होती है, ठीक है। जो डिप्लोमा ये बीटेक जेई वाले हैं उनकी 7 जून को हियरिंग होती है। कोर्ट नंबर 12 में आपकी हियरिंग थी, कोर्ट नंबर 12 में आपकी हियरिंग कराई गई थी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने जो था, देखिए एक रूल है, रूल नंबर 8, ठीक है। रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 8। ये रूल कब आया था, रूल नंबर 8? तो रूल नंबर 8 आपका 1992 में आया था। इसे आप सर्विस रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस रूल भी कहते हैं। और इस रूल के तहत जूनियर इंजीनियर यानी ग्रुप बी का जो भी इंजीनियर बनेगा, वो ग्रुप सी का वो इंजीनियर जो भी होगा वो होगा आपका डिप्लोमा होल्डर। यानी यहाँ जो रूल नंबर 8 है 1992 का, वो ये कहता है, जिसे हम सर्विस रूल भी कहते हैं, कि जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर बन सकता है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके अगले साल 1993 में एक दूसरा रूल आता है, उसका नाम रहता है रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 ये कब आया है, 1993 में, ठीक है। और यहां पर क्या किया गया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये बोला गया है कि यहां बीटेक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके जेई के पद के लिए। यानी यहाँ पे बीटेक वालों को भी लिया जा सकता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे। अब क्या होता है, 2007 में पूरा अमेंड किया जाता है आपका रूल और रेगुलेशन, लेकिन उसमें जब मॉडिफिकेशन होती है तब ये रूल ऐड नहीं किया जाता है। मतलब ये जो 1993 का रूल है ये ऐड नहीं किया जाता है, वही पुराने रूल से चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक रूल बना हुआ है, रूल नंबर 3 जो 1993 में है, जो ये अलाउ करता है कि बीटेक वाले बैठ सकते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, तो उन्हें मौका देना चाहिए। यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बीटेक वालों को भी अलाउ करेंगे, इसमें इस जूनियर इंजीनियर के 4000 का जो फर्स्ट पोस्ट यूपी द्वारा निकाला गया उसमें। और इवन कोर्ट ने यूपी से ये पूछा है, आपको जवाब देना है कि क्या कर सकते हैं आप, कि कैसे इनको ऐड किया जाएगा, ये प्रोसेस बताया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम अपना क्या जवाब देने वाला हो। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि आप मुझे बताओ कि क्या प्रोसेस होगा इनको ऐड करने के लिए, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को भरवाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों का कि क्या कोर्ट की बात नहीं मानेगा यूपी या यूपी कह देगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे कोर्ट की बात? तो ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात टालना असंभव है, ठीक है। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को घुमाना है या हटाना है तो आपको पार्लियामेंट्री में जाना पड़ता है, पार्लियामेंट बैठानी पड़ती है, लोकसभा राज्यसभा से उस रूल को पास कराना पड़ता है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंडू कर सकते हैं। अदरवाइज वो जजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये आपको अभी देखने को भी मिल जाएगा। यूपी हो सकता है आपकी जेई की डेट और एक्सटेंड करे और उसमें बीटेक वालों को भी ऐड करे। ये आपको हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन या 4 दिन में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी यूपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जुलाई तक का मौका दिया गया है, सॉरी डेट एक दी गई है, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, लेकिन एक डेट दी गई है। उनसे पूछा गया है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यूपी अभी फिलहाल ना कोई नोटिफिकेशन ऐसा दिया है जिसमें उन्हें ऐड किया है बीटेक वालों को, और ना अभी कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है इस जजमेंट को लेके। लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर आई है बीटेक वालों के लिए और ये एक बुरी खबर है वहीं डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए खबर है, एक तरफ पॉजिटिव भी है और एक तरफ के लिए निगेटिव भी है, दो साइड है, तो दोनों के लिए होता है। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी हुआ था वैसे ही ये भी है, डिप्लोमा वर्सेस बैचलर, तो होता है ना, एक तरफ सैडनेस होती है एक तरफ हैप्पीनेस होती है। तो बीटेक वालों को भी मौका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिलवा दिया है इस भर्ती को लेके। अब क्या है कि भैया क्या सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जरा समझिएगा। जो पेट का पेपर दिया है, कौन सा पेपर, पेट 2023 जो दिया हुआ है, ठीक है, वही एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पेट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि बहुत से बीटेक बच्चे हैं उन्होंने पेट यही सोचकर नहीं दिया कि भाई डिप्लोमा में या सॉरी जेई में तो डिप्लोमा मांगा जाता है तो हम पेट भर के क्या करें, तो उनका तो मौका चला गया। तो बिल्कुल यूपी मुझे नहीं लगता है कि पेट को लेकर कोई समझौता करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पेट को लेकर कुछ नहीं है। लेकिन वो जो दिमागदार व्यक्ति जो लोअर पीसीएस के चक्कर में बीटेक वाले जिन्होंने पेट भरा था
उनके लिए ये मौका अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास पेट 2023 नहीं होगा, आप बीटेक होंगे, तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ऐसा कोई जजमेंट नहीं है कि पेट आपका हटाया गया है या पेट को लेके कुछ इश्यू है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि बच्चे फिर जाके कहें कि पेट हटाया पेट ना है। मुझे जहां तक लगता है यूपी SSSC इस पर एग्री नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने बीटेक सिविल से किया है और आप पेट दिए हुए हैं तो आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है 4000 पोस्ट में। बाकी इससे यह है कि कट ऑफ में कोई चेंजिंग आ जाएगी, तो देखिए पेट की कट ऑफ में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है, एक नंबर है तब भी होगा, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाएगा डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा जब बीटेक वाले उसमें एंट्री मारेंगे। ठीक है, बाकी देखिए पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव तरीके से लेनी चाहिए। आगे देखिए क्या होता है, जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की। तो अगली बात है यूपी SSSC से आने वाली नई भर्तियों को लेके। आपको जुलाई के अंदर बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां देखने वाली हैं। उसमें सबसे पहली जो भर्ती आएगी, ठीक है, सबसे पहली भर्ती जो यूपी SSSC आने वाला है वो है आपका लेखपाल की भर्ती। सबसे पहली भर्ती आएगी लेखपाल की, और ये मैं आपको बता दूं लगभग 5100 पदों पर आएगी। इसका अध्याचन पहुंच चुका है यूपी SSSC के पास, और ये पेट 2023 से आने वाली है। किससे आने वाली है? पेट 2023 से, जिसका 30+ मार्क्स है, 30+ मार्क्स है पेट में। वो एकदम रेडी रहे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आपके लेखपाल के ज्वाइनिंग को लेकर सुनवाई होगी, और जहां वहां सुनवाई हुई और उनकी ज्वाइनिंग हुई, तहां ये भर्ती जारी कर दी जाएगी। तो उम्मीद यही है कि जुलाई तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी पेट 2023 से। कट ऑफ अगर आपका 30+ है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली जो भर्ती लेखपाल के बाद आएगी, तो वो भर्ती आपकी ANM की भर्ती हो सकती है। ठीक है, ANM की भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, तो जो मुख्य सेविका बच्चे अगर ANM भी देते हैं तो ANM पे भी भर्ती आएगी, और ये भी लगभग मान के चलिए 4500+ पद होंगे। इसमें भी 4500 से प्लस पदों पर ये भर्ती आने वाली है। ये भर्ती भी पेट 2023 से ही आने वाली है। ठीक है, पेट 2023 से आने वाली है। तो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी मुख्य सेविका के चक्कर में है, और अगर वो ANM भर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी में लग जाइए। ये भर्ती भी आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगी, जुलाई में। इसके अलावा एक और भर्ती आ सकती है, और जो जहां तक पता चल रहा है एक भर्ती और है जो आ सकती है, वो है होम्योपैथिक के फार्मासिस्ट की भर्ती। ठीक है, ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती है लगभग 300, 350, 400 पद पर, 300 के आसपास पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये तीनों भर्ती जुलाई मंथ में और अगस्त के स्टार्टिंग मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी पेट 2023 से। तो आपके पास मौका है, जो बच्चे इस बार लेखपाल में नहीं हो पाए हैं उनके लिए एक बार फिर से मौका है। ठीक है, 5100 पदों पे भर्ती आ रही है, सीट इस बार भी अच्छी खासी है। तो इस मौके को मिस मत कीजिए, अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए। और मैं उन सभी बच्चों को कहूंगा जो फिलहाल यूपी में हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन एकदम टाइट कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है, लगातार आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, और लगातार आपको एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको समय मिलने वाला नहीं है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को एकदम टाइट करके रख लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।